गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज शाम को 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत बड़े स्विंग्स। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्विंग्स ऊपर की तरफ हो सकते हैं या नीचे की तरफ। देखो, आज का जो डेटा है ये ख़ास है क्योंकि ये डिलेड डेटा है। जनरली यूएस का इन्फ्लेशन डेटा मंथ के सेकेंड वीक में 11-12 तारीख के आसपास आता है, बट बिकॉज ऑफ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ये डेटा डिले हुआ और आज 24 तारीख को रिलीज होगा। तो जो भी मूव पेंडिंग था पिछले 2 हफ्ते में वो एक साथ इकट्ठा आज रिलीज होगा पाइलअप होकर। तो यूजुअली जब हम देखते हैं खासकर क्रिप्टोज में इंट्राडे में 10% तक के मूव मिल जाते हैं, तो हो सकता है आज शाम को 6 बजे इससे बड़े मूव हो। तो ध्यान से देखना ये वीडियो, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि मूव किस तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का तो ठीक है, निफ्टी थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है वर्ल्ड मार्केट से। अगर हमें बुलिश या बियरिश स्टैंस लेना है तो हम क्रिप्टो एनालाइज करें, वो बेटर होगा। और थोड़ा सा हम बैक ट्रेस करेंगे, है ना। ये जो वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हो ये बेसिकली इन्फ्लेशन डेटा जिस दिन भी रिलीज हुआ है वो डेट पर ये लाइंस है ना। लास्ट मंथ 11 सितंबर को हुआ था, उसके पहले 12 अगस्त को हुआ था। तो बाकी ये आज होना है और ये 4 आवर चार्ट है इथेरियम का। तो सुबह से एक बुलिश मूव है ना। मैंने कल शाम को लाइव में बात भी की थी कि मतलब इजी डिसीजन है यहाँ पे क्रिप्टोज में बाय का। तो आज सुबह से तो बुलिश मूव है। हमें ये देखना है कि डेटा रिलीज 6 बजे होगा तो उसके बाद ये रिवर्स होते हैं मूव्स जनरली या ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा हम बैक ट्रेस करेंगे, मार्केट ही सबसे बड़ा टीचर है, मार्केट से ही सीखने की कोशिश करेंगे कि मनी फ्लो के क्या पैटर्न्स हैं और क्यों वो पैटर्न्स होते हैं। और बोलते हैं ना, हिस्ट्री डजंट रिपीट बट इट राइम्स। तो पिछले कुछ डेटा रिलीज की हम बात करेंगे। आज का क्लियर है कि आज सुबह से मूव बुलिश है ना। इथेरियम का दिन सुबह 5:30 बजे शुरू होता है, तो बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। यही सीन लास्ट मंथ भी था, सुबह 5:30 की कैंडल, मतलब 2 आवर्स बुलिश कैंडल। फिर इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ, ये एक इनडिसाइसिव कैंडल, बट मार्केट अल्टीमेटली ऊपर चल दिया। क्यों? क्योंकि सुबह से ही बाइंग हो रही थी। तो ये स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट कराने, बियर ट्रैप बनाने, ये नीचे ज़रूर आया था और फिर ऊपर गया, है ना। तो जनरली जब ये ट्रैप बनते हैं यहाँ पे बेस्ट एंट्री होती है बाइक की, है ना। तो बट पॉइंट ये है कि जो ट्रेंड था मॉर्निंग से वही कंटिन्यू रहा। ठीक है, और इसके पिछला देख लेते हैं। अगस्त 25 बुलिश सुबह 5:30 कैंडल बुलिश, मतलब दोपहर तक बुलिश रहा। फिर एक छोटी रेड कैंडल बनी या इनडिसाइसिव कैंडल बनी, उसके बाद ये जो ट्रेंड था वही कंटिन्यू रहा। देखो यार, जो लोग नहीं ट्रेड करते हो क्रिप्टोज में, निफ्टी या बैंक निफ्टी से भी इजी है उसमें ट्रेड करना ना। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, स्विंग्स ज़्यादा बड़े होते हैं। वही ऑप्शन ट्रेडर को चाहिए। ऑप्शन ट्रेडर्स को क्या चाहिए? जो भी ऑप्शंस बाय किए हैं स्विंग्स के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो। ज़्यादा मल्टीप्लाई ऑप्शन कब होते हैं? जब इंडेक्स में बड़ा स्विंग आता है, इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा मूव हो, तो क्रिप्टो इंडेक्सेस होते हैं। तो जो लोग नहीं ट्रेड करते हो क्रिप्टोज में, 2 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो। मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से रजिस्टर करके यूज़र ID ईमेल कर देना टीम को। ठीक है, 2 मिनट का ही प्रोसेस है। तो ग्रुप में रहो, वहाँ पे अब मैंने इवेंट ट्रेड भी मैं शेयर करूँगा कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे हेज कर रहा हूँ, सब, है ना। इवेंट ट्रेड आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो पिंड कमेंट चेक कर लेना, अभी वीडियो पॉज करके कर ही लो और रजिस्टर करके ईमेल कर देना टीम को। तो ठीक है, यहाँ पर भी बुलिश ही रहा था ट्रेंड। सुबह जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहा। यहाँ पे सुबह 5:30 बजे एक रेड कैंडल बनी, बाकी दिन भर ऊपर और अल्टीमेटली ऊपर क्रिप्टोस। ठीक है, तो मोटा मोटा जो भी ट्रेंड था वही कंटिन्यू रहा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल या इंडिसाइसिव कैंडल, रेड कैंडल। तो ट्रेंड बियरिश था सुबह से। जब इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ तो एक बड़ी ट्रैप कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, है ना। यहाँ पे बुल ट्रैप बना के और अल्टीमेटली जो सुबह से ट्रेंड था वो डाउन ही रहा। अल्टीमेटली वो काफ़ी डाउन गया। अगर हाई से देखें तो 2800 का इथेरियम 2100 चला गया था। मतलब दीज आर ह्यूज 30%
मूव्स। यहाँ पर देखें तो एक कैंडल रेड थी सुबह की, उसके बाद बुलिश है ना, तो मोटा मोटा ट्रेंड दिन भर का बुलिश रहा और अल्टीमेटली डेटा रिलीज पर भी मार्केट ऊपर। यहाँ देख लेते हैं हम अप्रैल में, बियरिश था ट्रेंड, सुबह से 5.5 कैंडल रेड, 9.5 की कैंडल रेड और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन डेटा पे सीधा बहुत तेज गिरा है ना। तो हालांकि रिकवरी हो गई क्योंकि बहुत ऑलरेडी 1400 था, आ गया था इथेरियम, है ना। यही वो पॉइंट था जब मैं बोलता था लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, छोड़ना हो तो। कुछ लोग आज भी नेट लॉन्ग बने हुए हैं वहाँ से 1400 से, है ना, रिस्क मैनेज करते हुए प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक अप्लाई करते हुए आज भी लॉन्ग ही है। ये मैं बोल रहा था कि यहाँ तो मतलब मौका, ज़िंदगी बदलने वाले ट्रेड्स होते हैं, वैसा था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, डिस्क्लेमर है, कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं। हम मार्केट स्टडी कर रहे हैं, पैटर्न्स देख रहे हैं, है ना। ये रिपीट हो भी सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते हैं, है ना। मार्केट में रिस्क है तो रिवॉर्ड है, तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। क्विक रिच इजी स्कीम बिल्कुल नहीं है मार्केट में, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना आप ले सकते हो, है ना, जिससे आपकी लाइफ पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये देखो यहाँ पर भी ट्रेंड नेगेटिव ही रहा। ठीक है, ये इंट्राडे में अच्छे रिटर्न्स हैं यार। यहाँ से देखो अगर आप तो 16-1700 से 1480, मतलब 10% से ज़्यादा के स्विंग्स, ऑलमोस्ट 20%। ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी 5:30 बजे, उसके बाद मिक्स्ड ही रहा दिन, एक ग्रीन, तो मार्केट भी फ्लैट ही रहा, है ना। कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं था, ग्रीन रेड वही चल रहा था, तो वही चलता रहा। तो इनडिसाइसिव सा था ये। यहाँ पर देखें तो 5:30 की छोटी सी कैंडल, फिर 9:30 बजे ग्रीन कैंडल, फिर इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ, ये ट्रैप बना, है ना, पियर ट्रैप, और यहाँ से मार्केट ऊपर, डिप ऊपर, बट मोटा मोटा ऊपर ही रहा। बहुत बड़ा स्विंग तो नहीं आया क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था इथेरियम, बट इंट्राडे में मिल जाता है। यहाँ देखें तो ग्रीन कैंडल 5:30 बजे बनी थी। यहाँ ये एक एक्सेप्शनल केस है कि दिन भर मार्केट थोड़ा बियरिश साइड रहा और इन्फ्लेशन डेटा रिलीज पर मार्केट बहुत ऊपर गया, है ना। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो पैटर्न से अलग हटके, दिन भर मार्केट बियरिश रहा बट इन्फ्लेशन डेटा रिलीज पर बहुत बुलिश, 3100 3500 आना, मतलब 15% स्विंग। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप बियरिश ट्रेड लेते हो, यहाँ पर बियरिशनेस देख के आप कुछ कॉल्स लेके हेज करोगे, लेट्स से 3200 का कॉल, वो कॉल मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ओवरनाइट 3500 इथेरियम। तो जो लोग हेज करते हैं उनको स्विंग्स चाहिए, चाहे उनके साइड में आए या अगेंस्ट में। नेकेड ट्रेडिंग करने वाले कहीं के नहीं रह जाते। ठीक है, ये देखो ग्रीन कैंडल, हाँ, फिर ये थोड़ी इनडिसाइसिव कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, अल्टीमेटली मार्केट ट्रेंड के साथ ही चला। सी पॉइंट ये हिस्ट्री राइम क्यों करती, रिपीट क्यों करती, क्योंकि डेटा, बिग प्लेयर्स जो होते हैं FIs, उनको पता होता है डेटा अच्छा आने वाला है, खराब आने वाला है। दे हैव सोर्सेज, हर जगह सोर्सेज हैं, चाहे आर्मी हो, डिफेंस हो, गवर्नमेंट हो, इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह उनके सोर्सेज हैं। तो वो शुरू सुबह से ही बाइंग शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटली वो बेस्ट एंट्री लेते हैं। बाकी पब्लिक फिर जहाँ टॉप पे बोलती है अच्छा बढ़ रहा है, चल मैं भी यार। तो ये साइकोलॉजी है इसके पीछे, मनी फ्लो के पीछे। स्मार्ट मनी पहले ही एंट्री मारती है, इसीलिए जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता चला जाता है ना। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि बार बार क्यों ये रिपीट होता है पैटर्न। यहाँ देखें हम तो बियरिश था इथेरियम, फिर बियरिश रहा 9:30 बजे, है ना, 1:30 बजे इनडिसाइसिव कैंडल। इन्फ्लेशन डेटा जब रिलीज हुआ तो एक बुल ट्रैप बना, भयंकर बुल ट्रैप, और यहाँ जिसने शॉर्ट किया 3300 3400 जो भी था, वहाँ से 3000, 10% रिटर्न्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली स्विंग कर दिया इंडेक्स ने। और 10% जब इंडेक्स स्विंग करता तो ऑप्शंस आप सोच सकते हो कितना मल्टीप्लाई होता है। 3300 के ऊपर था ये, 3400 के पुट लिए अगर तो 3000 पर तो 4-5 गुना हो जाते हैं पुट्स। ठीक है यार, तो समरी ये है कि आज इन्फ्लेशन डेटा रिलीज है 6 बजे और हम सुबह से ऊपर जा रहे हैं। तो बेस्ट जो ट्रेड्स बन सकता है ना, इन माय ओपिनियन,
एंड दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन या कोई टिप या कुछ भी। मेरी अंडरस्टैंडिंग मार्केट की, जो भी हमने स्टडी किया, बेस्ट जो ट्रेड बन सकता है वो ये, कोई भी डिप आए या इवन यहाँ पर भी नेट लॉन्ग में एंट्री बेस्ट यही हो। मान लो 6 बजे डेटा रिलीज होता है और एक बहुत तेज नीचे का मूव आता है 3800 की तरफ, वहां पे अगर नेट लॉन्ग गए तो ये जो ट्रेंड है सुबह का, डिप आया मान लो 3800 3900 की तरफ, वहां पे अगर एंट्री मार ली तो ये आप जो पोजिशनली जो मूव है अगले 2-3 दिन का, वो आप राइट कर सकते हो। चांसेस इसके ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटीज हैं, गारंटी की नहीं। हो सकता है क्रैश हो जाए, नोबडी नोस, आई सर्टेनली डोंट नो, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटीज पे हमें चलना होगा। तो मैं मानता हूँ कि ऊपर रहना चाहिए अगले 2-4-5 दिन, और तो कोई भी डिप आता है वो सही ट्रेड बनेगा, या इवन यहाँ पर, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं आता तो मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में रहो, पिंड कमेंट में लिंक है। मैं किस तरह से हेज कर रहा हूँ, क्या पेयर ट्रेड्स ले रहा हूँ, कौन सी एक्सपायरी का ले रहा हूँ, ये सब। एक चीज़ ज़रूर सबको ऑन कर दूँ, राइटिंग, ऑप्शन राइटिंग डेंजरस है इवेंट्स पर। मुझे अगर नया कोई ट्रेड लेना होगा यहाँ पे, तो मैं कल की एक्सपायरी का 3900 का कॉल ले लूँगा और 3860 या 3880 का पुट ले लूँगा, और 80-20 के रेशियो में। मान लो मुझे ट्रेड करना है, मेरी रिस्क कैपेसिटी 1 लाख है, तो मैं 80,000 के कॉल्स लूँगा और 20,000 के पुट्स लूँगा। क्रैश हो जाए, 3600 चला जाए, कोई बात नहीं, 3880 3860 के पुट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर मेजर बुलिश मूव आना है 10% यहाँ से, मतलब 4500 की तरफ, तो मेरे ट्रेड्स चल गए। जो 80% पैसा लगाऊंगा, 1 लाख है सपोज, तो 80,000 में कॉल साइड पे लगाऊंगा, तो वो कॉल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4-5 गुना जितने भी। प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक की तो इनफैक्ट और ज़्यादा भी अच्छे रिटर्न्स हो सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि मूव कितना बड़ा आता है। तो मैं ऊपर की तरफ की मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और ये मेरे हेज ट्रेड्स आएंगे। रिस्क ये है कि रेंज में रहा तो प्रीमियम लॉस होगा, लेकिन आप देख लो खुद, रेंज में रहता नहीं है ना जनरली, क्योंकि मनी फ्लो होता ही है, बड़े इकोनॉमिक डेटा होते हैं। इन्फ्लेशन डेटा इज़ अ बिग डेटा। FOMC जो होने वाली है 29 अक्टूबर को, ये इन्फ्लेशन डेटा उस पर पॉलिसी मेकिंग पर बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और नॉट जस्ट अक्टूबर FOMC, दिसंबर और 2026 के FOMCs पर भी जो क्या रेट प्रोजेक्शंस होंगे वो आज के डेटा पर काफ़ी डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं जो भी ट्रेड्स लूँगा, अभी इवेंट ट्रेड थोड़ी देर में लेने वाला हूँ, मैं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो पिन कमेंट चेक कर लेना, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और टीम सबको जल्दी ही ऐड कर लेना 6 बजे के पहले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।